हेलो बच्चों, मैं पिंकी टीचर सेकंड क्लास के बच्चों को लेसन 10 मीठी सारंगी लेसन का नाम है मीठी सारंगी। ये देखिए, ये चौपाल लगी हुई है गांव में और ये सब लोग सारंगी को सुन रहे हैं। तो अभी हम ये लेसन रीड करेंगे। देखिए, अभी एक गांव में एक सारंगी वाला आया। वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया तब गांव के बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। सारंगी की मीठी आवाज और सारंगी वाले के बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए। सब लोग कहने लगे, कैसी मीठी सारंगी है। अभी मैंने आपको चित्र में दिखाया था ना, ये देखिए सारंगी बजा रहे और ये गांव के लोग इकट्ठा हो गए हैं। आहा, कितना आनंद आ रहा है। गांव वाले लोग बोल रहे हैं कि आहा, कितना आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है। वहीं पास में बैठा हुआ भोला भी लोगों की ये बातें सुन रहा था। वहीं पास में एक लड़का बैठा था जिसका नाम भोला था। वो गांव वालों की बातें सुन रहा था। वह मन ही मन कहने लगा, इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरा तो मुंह मीठा नहीं हुआ। ये सब झूठे हैं। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाएगा। उसको लग रहा था कि सबको मुंह मीठा हो गया है और वो धुन को नहीं समझ रहा था कि क्या धुन क्या होती है। इसलिए वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। रात के 3-4 बजे जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज, आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है, हमें बड़ा ही आनंद आया। 2-4 दिन यहीं ठहर जाइए। उसने क्या कहा? 2-4 दिन आप यहीं ठहर जाइए, सारंगी वाले से कहा गांव वालों ने। ये बातें सुनकर भोला मन ही मन झुलझुलाया और सोचने लगा। जो भोला था ना, वो दिमाग से ही बोला था, इसीलिए उसका नाम ही भोला रखा गया था। वो अंदर ही अंदर झुलझुलाया, मतलब नहीं बोलते खिजियाना, गुस्से में खिजियाया और सोचने लगा, ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते। सारंगी मीठी जरूर है, पर मुझे ना जाने क्यों इसका स्वाद नहीं आया। वो सोच रहा है कि मुझे इसका स्वाद क्यों नहीं आ रहा है। सबको मीठी लग रही है सारंगी और मुझे इसका स्वाद नहीं आ रहा, मेरा मुंह नहीं मीठा हो रहा है। वो क्या सोच रहा है? बोला कि मेरा मुंह मीठा क्यों नहीं हो रहा है। वो बड़ा सोच में पड़ा हुआ है। तब तक रात ज्यादा हो गई थी। इस कारण लोग घर नहीं गए, वहीं चौपाल में सो गए। सारे लोग वो जो चौपाल मैंने दिखाई थी ना, उस चौपाल में सो गए। सारंगी वाले ने भी सारंगी खोली, सारंगी जो होती है ना, उसमें खोली चढ़ाई और उसे अपने सिरहाने रखकर सो गया। पर भोला को चैन कहाँ था। जब लोग नींद में खर्राटे लेने लगे तब उसने चुपचाप से उठकर वह सारंगी उठा ली और ऊपर का खोल उतार कर उसे जीभ से चाटा। मतलब वो जीभ से उसको चाटने लगा। कुछ स्वाद नहीं आया। उसने क्या कहा? कुछ स्वाद नहीं आया। कैसे सारंगी मीठी है। अब उसने सारंगी को खूब हिलाया। उसने हिला हिला कर देखा। उसके छेद को मुंह के पास लगाकर मुंह में उड़ेला, पर सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। वह लोगों की बेवकूफी पर बहुत ही झुलझुलाया। अब की बार उसने सारंगी को गांव से बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया। देखो, उसने सारंगी को हिला हिला के चाट वाट के मुंह से सब देख लिया। उसको सारंगी मीठी नहीं लगी तो वो और झुलझुला के और वो उसको ले गया, अब गांव के बाहर जाकर के फेंक दिया। वह लोगों की बेवकूफी पर हंसता हुआ अपनी जगह पर आकर चुपचाप सो गया। वह सोच रहा था कि लोग कितने बेवकूफ हैं और ऐसे सोचता हुआ वो फिर चुपचाप अपनी जगह पर आके सो गया। सवेरा होने पर जब सारंगी अपनी जगह पर नहीं मिली तो सब लोग और सारंगी वाला बड़े दुखी हुए कि सारंगी कहाँ चली गई। लोग कहने लगे, बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। भोला इस बात को ना सुन सका और गुस्से से बोला, क्या खाक मीठी थी? बोला क्या खाक मीठी थी? मैंने तो उसे अच्छी तरह चाटा था, उसमें जरा भी मिठास नहीं थी। जब
तुम सब लोग झूठे हो और बाबा जी की खुशामद करते हो। लोगों ने पूछा, पर सारंगी है कहाँ? उसने कहा, गांव के बाहर पड़ी है। लोगों ने भोला की बेवकूफ़ी पर सिर पीट लिया। लोग सोचे कि ये भोला तो सच में बेवकूफ़ है, वो सारंगी को वैसी मीठी समझ रहा था। देखो ये चाट रहा है, इसको चाट के वो इसको ये सारंगी को चाटा, उसको मीठी नहीं लगी, वो गांव के बाहर जा करके फेंक दिया। तो ये भोला है और ये हमारी चौपाल है। यहाँ ये गांव के लोग हैं, ये सारंगी वाले बाबा हैं जो सारंगी बजा रहे हैं। बच्चों, आशा करती हूँ कि ये पाठ आपको सुनने में बहुत ही मजा आई होगी। तो आप लोग भी पढ़िए और अपने पेरेंट्स को भी सुनाइए, आपको भी मजा आएगी। चलो बच्चों, बाय बाय।